ये राजा रजवाड़े जिन्हें हम इतिहास की किताबों में देखते हैं, जिनके विशाल महल और शानदार दरबार थे, शान और शौकत और वैभव से भरा उनका जीवन था। ये बातें आज तक हम सुनते या पढ़ते तो आए हैं, लेकिन क्या वाकई में आप जानते हैं कि ब्रिटिश राज में भारतीय राजाओं का जीवन कैसा था? ब्रिटिश हुकूमत में राजा रजवाड़े क्या राजा थे या फिर कैदी? चले जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो आराम से बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के इस रोचक सफर पर ले जाने वाला हूँ। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और आप है हेल्दी ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। ब्रिटिश राज से पहले भारतीय राजा रजवाड़े स्वतंत्र हुआ करते थे। अपने राज्य और प्रजाजनों पर उनका पूरा अधिकार और नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिश राज के आने के बाद चीजें बदल गई। भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने इन राजाओं को सहायक राजा बना दिया, यानी कि इन सभी राजाओं को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब पहले की तरह राजा प्रजा के लिए सीधे फैसले नहीं ले पाते थे। हर छोटे से छोटे फैसले के लिए भी उन्हें अंग्रेजों की मंजूरी लेनी होती थी। इस तरह अब ये सारे भारतीय राजा रजवाड़े ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते थे और ब्रिटिश क्राउन ने यानी कि ब्रिटिश राज परिवार ने अपना एक मोहरा भारत में बिठाया था, जिसे वाइस रॉय कहते थे। और इस वाइस रॉय को ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में राजा रजवाड़ों के साथ भारत में अपना काम लेना होता था। मतलब कि ये जो वाइस रॉय था, जो उस वक्त नरेंद्र मंडल यानी कि सभी राजाओं का हेड था, वो भी ब्रिटिश इंडिया का मुखिया नहीं था, अपितु मुखिया के और में अवेजी रूप उसे भारत में बैठाया गया था। यानी कि भारत के राजा रजवाड़ों का ब्रिटिश क्राउन से सीधा या डायरेक्ट संबंध नहीं था, बल्कि ये संबंध वाया वाइस रॉय था। ब्रिटिश राज में राजाओं को कुछ रियायतें भी दी गई थी, जैसे कि उन्हें अपनी शानदार जीवन शैली बनाए रखने की इजाजत थी। और राजाओं की ये शानदार जीवन शैली कौन कौन सी थी? तो दोस्तों, इन राजाओं को आभूषणों से युक्त राजाओं वाले पोशाक पहनने का अधिकार था। उन्हें ठाठ माठ से रहने की स्वतंत्रता दी गई थी। ये राजा विदेशी गाड़ियां भी मंगवा कर चलाते थे। उनके भव्य महल हुआ करते थे। वो शिकार करने के भी शौकीन थे। ये सब उन राजाओं की जीवन शैली का हिस्सा हुआ करता था। और इस जीवन शैली को जीने का अधिकार अंग्रेजों ने राजाओं को दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि अंग्रेज इन राजाओं के माध्यम से इस देश पर अपनी हुकूमत कायम रख सके। क्योंकि अंग्रेज थे तो मुट्ठी भर, और उस समय भी भारत की पॉपुलेशन करोड़ों में थी। इन करोड़ों लोगों को अगर कंट्रोल में रखना है तो यहाँ के ही कुछ लोगों को अंग्रेजों को अपने स्वामित्व में रखना पड़ेगा। हालांकि अंग्रेजों ने इन राजाओं को दी गई ये विलासीनता एक तरीके से दबाव भी थी, क्योंकि अंग्रेजों को खुश रखने के लिए इन राजाओं को भारी खर्च देना पड़ता था। उनको कर भी देना पड़ता था और उनके खर्चे भी उठाने होते थे। ऐसे ब्रिटिश राज में देखे तो हमारे राजाओं का जीवन विरोधाभासी था। एक तरफ तो वो भारतीय प्रजाजनों के राजा थे और दूसरी तरफ वो अंग्रेजों के अधीन थे, और इस तरह वो दोहरी जिंदगी जी रहे थे। हालांकि इन सब के बीच हमारे राजा उस वक्त अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने की अथाक कोशिश किया करते थे, लेकिन ये सब अंग्रेजों की मेहरबानी से और उन्हें खुश रखने की जद्दोजहद के बीच होता था। राजाओं के दैनिक जीवन में भव्यता की कोई कमी नहीं थी। राजमहलों में शानदार दावतें होती थी, नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लेकिन दूसरी ओर इन राजाओं को ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सभाओं में भी भाग लेना पड़ता था, जहां अक्सर ब्रिटिशरों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को नजरअंदाज किया जाता था। उस वक्त भारतीय राजाओं के पास निजी ट्रेन और बेशकीमती गाड़ियों का काफिला हुआ करता था। इन राजाओं का ब्रिटिश क्वीन के दरबार में जाना भी एक प्रमुख घटना होती थी, जहां वो अपने वैभव का प्रदर्शन करते थे। लेकिन ये सब बस दिखाने के लिए था। उनकी असली शक्ति उनके हाथों से निकल चुकी थी। साल 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन सभी राजा रजवाड़ों को और इन राज्यों को भारतीय गणराज्य में सम्मिलित कर दिया गया। अब दोस्तों, भारत देश आजाद हुआ उससे ठीक पहले यानी कि साल 1947 से पहले हमारे देश में कुल मिलाकर करीब 584 रियासतें या 584 रजवाड़े थे। इन्हें इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स या नेटिव स्टेट्स भी कहते हैं। अब जब साल 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद भारत के रूप में जिस भूमि का गठन हुआ, यानी कि आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दे तो जो सिर्फ भारत देश बना,
उसमें कुल मिलाकर करीब 554 देसी रजवाड़े या रियासतें थी। और ये जो करीब 554 छोटे बड़े देशी रजवाड़े हुआ करते थे, उनमें से कुछ राजा रजवाड़ों की तो अपनी फौज थी और इन सभी रजवाड़ों में कुल मिलाकर उनकी सेना, उनके सैनिकों की संख्या 75,300 थी। और अप्रैल 1, 1951 के दिन इस 75,300 सैनिकों को उनके शस्त्रों और अस्त्रों के सहित देसी रजवाड़ों ने भारत सरकार को सौंप दिया, यानी कि इनका समावेश इंडियन आर्मी में कर दिया गया। जैसे कि वर्तमान में हमारे देश की आर्मी में जो राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट है, उसका असली स्रोत गुजरात के काठियावाड़ से बिलोंग करता था और उसके प्रणेता थे नवागढ़ के महाराजा दिग्विजय सिंह जी। जी हाँ, ये एग्जैक्ट आजादी के बाद की कहानी है दोस्तों। और ये 554 भारतीय देसी रजवाड़ों में से करीब 15 रियासतें तो ऐसी थी जिनका भौगोलिक स्थान उस समय के छोटे बड़े बहुत सारे दुनिया के देशों से भी अधिक था। इन देसी रजवाड़ों की जितनी भूमि थी, उनके अलावा ब्रिटिशरों के अंडर में कुछ डायरेक्ट भारतीय लैंड भी हुआ करती थी, जिन पर देसी रजवाड़ों का नहीं लेकिन डायरेक्ट ब्रिटिश अमलदारों की सरकार चलती थी, जिसमें मुंबई प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विस्तार थे। और इन सब प्रांतों को भी 1947 में आजादी मिल चुकी थी। और आजादी के बाद ये सभी प्रांत और जो सभी देसी रजवाड़े भारत में जुड़े, वो डायरेक्ट अब इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने वाले थे। अब दोस्तों, आजादी के बाद जितने भी देशी रजवाड़े थे, उनमें सबसे बड़ा राज्य जम्मू एंड कश्मीर का था, जिसका एरिया 2,22,442 स्क्वायर किलोमीटर था। जबकि 554 में से 327 देसी रजवाड़े तो ऐसे थे जिनके राज्य का कुल क्षेत्रफल 16,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के सिर्फ 7% जितना या उससे भी कम। इनमें सबसे छोटा जो रजवाड़ा था वो था गुजरात के काठियावाड़ का वेजानो नेस रजवाड़ा। जी हाँ, इसका नाम था वेजानो नेश। गुजरात में वेजा का मतलब प्रजा होता है और प्रजा के लोग जो वीरान जगह में झोपड़ियां बांधते हैं ना, उसे नेश कहते हैं। तो इस प्रकार वेजानो नेस यानी कि प्रजाजनों का गांव ऐसा होता है। और इस वेजानो नेस जो इंडिया का सबसे छोटा राज्य था, उसका कुल क्षेत्रफल 0.75 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटा था। जी हाँ, 1 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं। और इस राज्य में बसने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 206 थी। और उस समय इस देशी रजवाड़े के राजा की आवक या उसकी इनकम, जिसमें कर, महसूल सब टोटल मिला दो, तो वो मिलाकर बनती थी सिर्फ 450 रुपए। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त भारत के सबसे छोटे रजवाड़े की हालत ये थी। और करीब 300 से ज्यादा छोटे बड़े देसी रजवाड़ों का हाल भी ऑलमोस्ट इससे थोड़ा अच्छा लेकिन यही था। वहीं इसके टोटल ऑपोजिट भारत में हैदराबाद, वडोदरा, मैसूर, ग्वालियर, जयपुर, जूनागढ़ जैसे कुछ देसी रजवाड़े थे जिनका विस्तार, उनका सैन्य, उनकी आय और उनकी प्रजा उस वक्त की दुनिया के छोटे बड़े कई सारे देशों से भी अधिक थी। मतलब कि उसी वक्त भारत में देसी रजवाड़ों के बीच भी बहुत बड़ी असमानता देखी जा सकती थी। आज ये शाही महल और किले हमारे इतिहास की धरोहर है, जो उस युग की कहानी बयां करते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय राजाओं का जीवन भले ही बाहरी रूप से भव्य रहा हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो वो संघर्ष और समझौते की जिंदगी जीते थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इन राजाओं की अपनी बची कुची सत्ता कैसे छीन ली और इन राजाओं को मिलने वाला सालियाना और उनके विशेषाधिकार कैसे खत्म कर दिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप हमारा इस पर डिटेल में बनाया वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, हेल्दी ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमारे जो वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हो वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।